जब कांग्रेस की सरकार जीएसटी लाना चाह रही थी तो यही बीजेपी के लोग विरोध कर रहा था। महिला आरक्षण बिल लाना चाह रही थी तो यही बीजेपी का लोग विरोध करना था। और जब इसकी सरकार बनी तो जीएसटी लागू हुआ। और अगर सही में अगर महिला बिल लाता तो तुरंत उसको प्रभाव ढंग से उसको लागू करता, लेकिन क्या कहा है 2029 में लागू होगा, ये जुमला है। तो भारत रखा इंडिया को घाटा दिया, तो कहाँ कहाँ हटाते फिरेगा। रुपया पर भी है, आधार कार्ड पर भी है, हर जगह इंडिया लिखा हुआ है, तो कहाँ कहाँ वो हटाते फिरेगा। इंडिया गठबंधन बनने से वो घबराहट में है, इसलिए वो समाजवादी को हटावे कि जो भी हटावे उसके हटने से हटने वाला नहीं। नारी शक्ति वंदना अधिनियम केंद्र सरकार के द्वारा पेश किया गया और बिल पास भी हो गया, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम सांसदों को बधाई दी और शुक्र भी गुजार किया। कहा कि आज अगर ये बिल पास हुआ है तो उसमें सभी दलों के नेताओं की अहम भूमिका रही। लेकिन वहीं अगर बात करें इंडिया गठबंधन के नेताओं की, तो पहले ये कहा गया कि एक तरीके से ये जुमला है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे बिहार सरकार में मंत्री हैं रत्नेश सदा जी। सर, जिस तरीके से प्रधानमंत्री और बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि इतने सालों से जो अधिनियम अटका हुआ था, एक तरीके से 4 सरकारें मिलकर के कोशिश कर चुकी थी लेकिन किसी सरकार ने पास नहीं कराया, बीजेपी के आते ही बीजेपी ने पास करवा दिया, तो क्या कहना चाहेंगे इसके? पहले सुनो, जब कांग्रेस की सरकार जीएसटी लाना चाह रही थी तो यही बीजेपी के लोग विरोध कर रहा था। महिला आरक्षण बिल लाना चाह रही थी तो यही बीजेपी का लोग विरोध करना था। और जब इसकी सरकार बनी तो जीएसटी लागू हुआ। जो भी अच्छे काम होते हैं अगर इस सत्ता में नहीं रहते हैं जहाँ, वहाँ अरंगा लगाते हैं। रही नारी शक्ति वंदन योजना, ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सीख लिए है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2006 में ही एकल पद पर आरक्षण, पंचायत सरकार चुनाव में आरक्षण, नगर निगम के चुनाव में आरक्षण, और उसके बाद जीविका दीदी, ढेर सारे काम किए हमारे माननीय मुख्यमंत्री। उसी का अनुकरण करके वह आज महिला बिल लाने का काम किया। और अगर सही में अगर महिला बिल लाता तो तुरंत उसको प्रभाव ढंग से उसको लागू करता, लेकिन क्या कहा है 2029 में लागू होगा, ये जुमला है। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है नीतीश कुमार के बारे में कि नीतीश कुमार जितना दिन इंडिया गठबंधन में है उतना दिन उनकी आयु कम होती जा रही है। उसी दोनों का आयु घट रही है बाबू, उसी दोनों का आयु घट गया। न उसके साथ समाज है, न जनता है, कोई जनता नहीं उस दोनों के साथ है। और न उसको जहाँ पर गए हैं एससी विरोधी दल में, वहाँ उस दोनों को कोई मोल नहीं। आप कह रहे हैं एसटी विरोधी दल है, वहीं पर चिराग पासवान है, वो भी एक तरीके से दलितों के नेता माने जाते हैं। रामविलास पासवान के बेटे पिताजी कहे थे, जीतन राम मांझी। हाँ। पहले सुनो, उनके पिताजी कहे थे हम उस घर में दिया जलाने चला हूँ जिस घर में सदियों से अंधेरा है। तो अपने घर में दिया जलाया और विदेश में जो भी 22 जाति के एससी के समाज थे उसका सारा हक हिस्सा खा करके अब तो सिधार गए। अब जो फर्स्ट बिहारी का नारा दे रहा वो आने वाले समय बताएगा। अच्छा, कहते हैं कि उनके पास सभी समुदाय के वोटर्स अब आ चुके हैं, फिर चाहे वो सम्राट चौधरी, लवकुश समीकरण देख लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा हो गए, सम्राट चौधरी हो गए। 2024 में पता चलेगा। कहा जा रहा है कि संविधान की मूल प्रति जो है वो आज सभी सांसदों को बांटी गई है नए संसद सदन में, और उसमें से सेकुलर और धर्मनिरपेक्ष और जो समाजवादी, सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द हटा दिया गया। इस पर क्या कहना चाहेंगे? वो तो इंडिया शब्द जब गठबंधन इंडिया बना तो भारत रखा इंडिया को घाटा दिया, तो कहाँ कहाँ हटाते फिरेगा। रुपया पर भी है, आधार कार्ड पर भी है, हर जगह इंडिया लिखा हुआ है, तो कहाँ कहाँ वो हटाते फिरेगा। इंडिया गठबंधन बनने से वो घबराहट में है, इसलिए वो समाजवादी को हटावे कि जो भी हटावे उसके हटने से हटने वाला नहीं। अच्छा, आप इंडिया गठबंधन के नेताओं की तरफ से कहा जाता है कि संविधान के साथ छेड़छाड़ करिए केंद्र सरकार, कहाँ तक लगता है आपको? वो संविधान के साथ कि लोग के साथ भी भेदभाव करते। संविधान ने तो आरक्षण को ख़त्म कर दिया है।
चलिए, तो बीजेपी की सरकार ने आरक्षण को ख़त्म कर दिया है, संविधान से शब्द हटा दिया है और इंडिया शब्द से जो है वो खासा उनको दिक्कत है और कहाँ-कहाँ से इंडिया शब्द हटाएँगे। जिस तरीके से लगातार कुछ दिनों पहले ये खबर निकल कर के सामने आ रही थी कि इंडिया शब्द जहाँ-जहाँ भी है वहाँ-वहाँ से हटा कर के उसको भारत कर दिया जाएगा। इसको लेकर के उन्होंने कहा कि कहाँ-कहाँ से हटाएँगे, क्योंकि इंडिया जो है वो व्यापक रूप से पूरे भारत में फैला हुआ है। अब इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार प्रोजेक्ट। मैं आपके साथ प्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।